नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से हिंदी की क्लास लेके हाजिर हूँ और आज हम पढ़ेंगे कारक। अब ये कारक कहते किसे हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध के नाम को कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होता है और उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है और उस संबंध के नाम को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और ये कारक आपके यानी हिंदी में बहुत पूछे जाते हैं और ये विभक्तियों के साथ पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। यानी हिंदी में आपके कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। और ये आपका चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो या फिर कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो, सभी में आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कारकों की। ये कारक हमारे 8 कौन कौन से हैं? तो कारक है आपका, नाम है उसका, परसर्ग है और विभक्ति है। तो सबसे पहला कारक है हमारा, और मैं वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें, आपको ट्रिक भी बताऊंगी इन्हें याद करने की। सबसे पहला है कर्ता, इसका परसर्ग है ने और ये प्रथमा विभक्ति में आता है। कर्म, इसका जो क्रिया के साथ संबंध होता है वो को होता है और ये द्वितीय विभक्ति में होता है। तीसरा है आपका करण, और इसका से यानी के द्वारा, यानी ये संबंध को जोड़ता है। इस से का अर्थ होता है संबंध का जुड़ना के द्वारा, जैसे कलम से, ठीक है, कलम से लिखा गया या वह कलम से लिखता है, तो ये संबंध को जोड़ता है के द्वारा। ये तृतीय विभक्ति है आपकी। फिर है आपका संप्रदान, ये के लिए, ये आपका चतुर्थी विभक्ति है और ये इसका क्रिया के साथ किस तरीके से संबंध है ये भी हम अभी लास्ट में देखेंगे। फिर है आपका अपादान, ये से, ये अलगाव है, यानी कर्ण से, कर्ण का भी परसर्ग से है, लेकिन ये क्या करता है? संबंध को जोड़ता है। और अपादान में आपका अलगाव यानी अलग होना हो जाता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और ये आपकी पंचमी विभक्ति है। फिर है आपका संबंध, इसका परसर्ग है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, और ये हमारा षष्ठी विभक्ति होती है। फिर है आपका अधिकरण, और ये है ने, पे, पर, ज़्यादातर ये पर के साथ ही प्रयुक्त होता है, और ये आपकी सप्तमी विभक्ति। फिर आपका संबोधन, और संबोधन में आपका आता है जैसे हे, अरे, ओ, हाय, इस तरीके के। अब देखते हैं कि इनको आप याद कैसे करोगे एक साथ। तो एक साथ आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण ने पे पर संबोधन हे अरे हाय। इस तरीके से आप इसको 2 से 3 बार मतलब रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण ने पे पर पे और संबोधन हे हाय अरे ओ। इस तरीके से आप इनको याद कर लेंगे, और फिर ये विभक्ति तो आप अपने आप से बना ही लोगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और ये संबोधन होता है, इसको कहीं कहीं अष्टमी विभक्ति के रूप में भी बोल देते हैं, लेकिन अष्टमी ये संबोधन की हमारी कोई विभक्ति नहीं होती है। अब हम इनको बात करते हैं कि किस तरीके से इन्हें मतलब ये प्रयुक्त कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता की। तो कर्ता में हमारा परसर्ग है ने। तो इसको सबसे पहले ये होता है हमारा, उदाहरण के साथ हम देखते हैं इसे, ठीक है। तो उदाहरण के साथ हम देखेंगे। उदाहरण में आपका आ जाएगा, जैसे दशरथ के
पुत्र राम ने लंका में अयोध्या से जाकर सीता के लिए बाण से रावण को मारा। इस तरीके से तो इस एक उदाहरण में आपके ये सारे प्रसर्ग आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको अलग अलग ही करा देती हूँ, आप इतना नहीं समझ पाओगे। जैसे सबसे पहले हम कर्ता का लेते हैं, तो माँ खाना पकाएगी, माँ खाना पकाएगी, या माँ ने खाना पकाया। ठीक है, तो माँ किसके लिए खाना पका रही है, तो इसमें आपका सीधा सीधा कौन सा है, आपका कर्ता है। ठीक है, कर्ता ने, यानी माँ खाना पकाएगी तो माँ ने खाना पकाया, या माँ खाना पकाने का काम कौन करता है, तो माँ करेगी, तो इसमें आपका कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, जैसे राजीव ने पत्र लिखा। ठीक है, राजीव ने पत्र लिखा, या राजीव पत्र लिखता है, तो पत्र किसने लिखा, राजीव ने लिखा, तो इसमें आपका कारक कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में आपका कर्ता कारक हो जाएगा, यानी पूरा भार हमारा किस पर है, कर्ता पर है। अब जब क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है, तो ठीक है, वहाँ हमारा क्या हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है। जैसे वह विद्यालय जाता है। ठीक है, वह विद्यालय जाता है। अब इसमें क्रिया का संबंध किससे हो रहा है, वह विद्यालय जाता है, तो अब आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, वह विद्यालय को जाता है। इसमें क्या छुपा हुआ है, को छुपा हुआ है, तो कर्ता ने और कर्म को, तो इसमें हमारा कारक कौन सा हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये पहचानने हैं। फिर है हमारा जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, या वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, तो यहाँ से आपका ये प्रसर्ग आया है, और ये जुड़ाव का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, जुड़ाव का, यानी जुड़ रहा है, के द्वारा है, वह कलम से लिखता है, तो यहाँ हमारा प्रसर्ग कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ये से प्रसर्ग है, और हमारा कारक हो जाएगा करण। ठीक है, कारक कौन सा हो जाएगा, करण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। फिर है हमारा संप्रदान, तो संप्रदान में आपका कौन सा आएगा, जैसे सीता ने गीता के लिए गाना गाया। ठीक है, जैसे सीता ने गीता के लिए गाना गाया, तो इसमें के लिए आ गया, तो इसमें आपका प्रसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका प्रसर्ग तो दिया ही गया है के लिए, और आपका कारक हो जाएगा संप्रदान। कारक कौन सा हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा अपादान, तो अपादान में भी हमारा से आता है प्रसर्ग, और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलगाव होता है, तो जैसे वह विद्यालय से, ठीक है, वह विद्यालय से घर जाता है, तो इसमें भी प्रसर्ग हमारा से दिया गया है, लेकिन हमारा कारक कौन सा हो जाएगा, वह विद्यालय से अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा अपादान, इसमें हमारा कारक हो जाएगा अपादान। फिर बात करते हैं संबंध कारक की, तो संबंध में आपका काकी के, रारी रे, इस तरीके से आता है, तो इसमें आपका जैसे राम राजा के पुत्र ने, या फिर दशरथ के पुत्र आप लिख सकते हो। दशरथ के पुत्र ने, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसमें दशरथ के पुत्र आ गया, इसमें काकी के, यानी इसमें संबंध जुड़ रहा है, पुत्र का संबंध, यानी दशरथ के पुत्र राम ने, राम का संबंध दशरथ के साथ है, और दशरथ का संबंध
राम के साथ है, तो इसमें हमारा कारक कौन सा हो गया, संबंध कारक। ठीक है। फिर आपका आता है अधिकरण। अधिकरण कारक में आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें है मैं, पर, पे। तो वह पुस्तकालय में पढ़ता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, वह पुस्तकालय में पढ़ता है। तो ये देखो आपका मैं पर सर्ग आ गया, तो इसमें आपका कारक कौन सा होगा, तो कारक आपका हो जाएगा अधिकरण। तो अधिकरण कारक होगा। आप दूसरा ले सकते हो, जैसे राम ने लंका में रावण को मारा, वह क्रिकेट के मैदान में खेलता है। इस तरीके से इसमें आपको परसर्गों को याद रखना है, और परसर्ग आपको एक बार याद हो गए तो फिर आप कारक तुरंत से पहचान लोगे। और आपका लास्ट है संबोधन। तो संबोधन में आप हे, हाय, हरे, जैसे हे राम, ये क्या हो गया, हे भाई आप मेरी सहायता करें, इस तरीके से होता है। तो मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और डेली आपको हिंदी का कंटेंट मिल रहा है। साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 के लिए आपको चैनल पर NCERT सॉल्यूशन की वीडियो भी दी जा रही है, तो आप चैनल पर अवश्य बने रहें। हिंदी की क्लासें आपको अब एक भी दिन मिस नहीं होगा, डेली मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।